हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। महान फिल्म अभिनेता प्राण साहब के जीवन का फिल्मी सफ़र। दोस्तों, प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद है, जिन्हें हिंदी फिल्मों में प्राण के नाम से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनेता, चरित्र अभिनेता और खतरनाक खलनायक के बेहतरीन भूमिकाएं की हैं, जिनमें जिस देश में गंगा बहती है, जंजीर, शराबी जैसी अनगिनत फिल्मों में इन्होंने काम किया है। दोस्तों, प्राण साहब भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं। 6 दशकों से अधिक के करियर में वह अपने समय के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने अपना करियर पंजाबी फिल्म जट यमला 1940 से शुरू किया और 2007 तक फिल्मों में सक्रिय रहे। आइए जानते हैं प्राण साहब के फिल्मी सफ़र के बारे में। दोस्तों, प्राण साहब का शुरुआती जीवन। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ था, एक धनी पंजाबी हिंदू परिवार में। लेकिन उनका लालन पालन दिल्ली के पुरानी दिल्ली के बल्ली मरान में हुआ था। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद एक सिविल इंजीनियर और एक सरकारी सिविल ठेकेदार थे। उनकी माँ रामेश्वरी थी। प्राण 7 भाई बहनों में से एक थे, 4 भाई और 3 बेटियां। दोस्तों, अपने लंबे और शानदार करियर में प्राण साहब ने 362 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने खानदान, पिलपिली साहब, हलाकू में मुख्य भूमिका निभाई और मधुबती, जिस देश में गंगा बहती है, शहीद, उपकार, राम श्याम, आंसू बन गए फूल, पूरब और पश्चिम में अपनी विशेष भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। जॉनी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान, जंजीर, मजबूर, अमर, अकबर एंथनी, डॉन, शराबी और दुनिया इत्यादि उनकी लोकप्रिय फिल्में थी। दोस्तों, प्राण साहब को अपने करियर में कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें 1967, 1969 और 1972 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल है। दोस्तों, उन्हें 2000 में स्टार डस्ट अवार्ड द्वारा विलेन ऑफ द मिलेनियम नामित किया गया था। भारत सरकार ने कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 2013 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कैसे शुरुआत हुई फिल्मों में प्रारंभिक करियर? 1940 से 1967। दोस्तों, प्राण साहब को अपना पहला रोल दल सुख एम पंचोली की फिल्म यमला जट यमला 1940 में मिला, क्योंकि लाहौर में एक दुकान पर उनकी मुलाकात लेखक वली मोहम्मद वली से हुई थी। मोदी बी गिडवानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी काम किया था। इसके बाद 1941 में चौधरी और खजांची फिल्मों में छोटी भूमिकाएं मिली। पांचोली ने उन्हें फिर से खानदान में कास्ट किया, जो कि प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें वे एक रोमांटिक हीरो के रूप में नजर आए थे। इसके विपरीत नूरजहां थी, जिन्होंने उनके साथ यमला जट में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। दोस्तों, खानदान में वह 15 साल की उम्र की थी और निर्देशक गिडवानी ने प्राण को कैसे कहूँ 1945 और खामोश निगाहें 1946 जैसी कई आज़ादी से पूर्व की फिल्मों में उन्हें कास्ट किया था। दोस्तों, प्राण ने 1942 से लेकर 1946 तक लाहौर में 22 फिल्मों में काम किया था। 1947 तक 18 फिल्में रिलीज हो चुकी थी। 1947 में भारत के विभाजन के कारण उनके करियर पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया था। 1944 से लेकर 1947 तक उनकी फिल्में ब्रिटिश भारत में बनी, लेकिन तराश 1951 और खानाबदोश 1952 दोनों में मनोरमा सह कलाकार विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रिलीज हुई।
वे लाहौर छोड़कर बम्बई आ गए। कुछ महीनों तक उन्होंने दूसरी नौकरियां करते हुए अभिनय के अवसर तलाशे। उन्होंने मरीन ड्राइव स्थित डेलमार होटल में 8 महीने तक काम किया, जिसके बाद उन्हें 1948 में अभिनय का मौका मिला। लेखक शहादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद की वजह से उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में एक भूमिका मिली, जिसमें देवानंद और कामिनी कौशल ने अभिनय किया था। यह फिल्म शहीद लतीफ़ द्वारा निर्देशित की गई थी। संयोग से यह देवानंद के लिए एक नायक के रूप में बड़ा ब्रेक साबित हुआ। प्राण साहब 1950 तक धीरे धीरे हिंदी फिल्म सिनेमा में एक प्रमुख खलनायक के रूप में स्थापित हो गए थे। जिद्दी की सफलता के बाद एक हफ्ते के भीतर उन्होंने 3 और फिल्में साइन की। एस.एम. यूसुफ की गृहस्थी 1948, जो कि डायमंड जुबली हिट रही, प्रभात फिल्म्स की अपराध 1949 और वली मोहम्मद की पुतली 1949। दोस्तों, तब तक वली मोहम्मद, जो कि प्राण की पहली भूमिका के लिए जिम्मेदार थे, बॉम्बे आ गए और 1940 के दशक में उनके रोमांटिक युगल गीत लोकप्रिय हुए, जैसे कि गृहस्थी से शारदा के साथ तेरे नाज उठाने को जी चाहता है और नूरजहां के साथ खानदान 1942 के फिल्म के गीत। जिस तरह से उन्होंने शीश महल 1950 जैसी फिल्मों में अपने संवाद व्यक्त किए और अदालत 1959 में उनके द्वारा बनाए गए कई तरह तरह के भेष और जश्न 1955 में कुलदीप कौर जैसी खलनायिकाओं के साथ उनके तालमेल ने 1950 के दशक में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया था। खलनायक के रूप में प्राण की शुरुआती सफल फिल्में जिद्दी और बड़ी बहन थी। धुएं के छल्ले उड़ाने की प्राण की ट्रेडमार्क कला पहली बार फिल्म में दिखाई दी थी। दोस्तों, 1950 और 1960 के दशक में दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर की मुख्य नायक वाली फिल्मों में उन्हें नियमित रूप से मुख्य खलनायक या नकारात्मक चरित्र की भूमिका की पेशकश की गई थी। 1950 के दशक में एम.वी. रमन, नाना भट्ट, कालिदास, रविंद्र दवे, अय्यस जौहर और विमल राय जैसे निर्देशकों ने उन्हें बार बार अपनी फिल्मों में कास्ट किया। इसी तरह 1960 के दशक में वह अक्सर ए. भीम सिंह, शक्ति सामंत, भक्ति सोनी, के. अमरनाथ, नासिर हुसैन जैसे निर्देशकों ने भी उन्हें अपनी फिल्मों में जगह दी। 1970 के दशक में नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं ने उन्हें अपनी फिल्मों में लिया। भले ही प्राण ने 1968 से 1982 तक सहायक अभिनेता में सबसे अधिक फीस लिया करते थे। नकारात्मक किरदार के रूप में प्राण के अभिनय को विशेष रूप से दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म आज़ाद 1955, देवदास 1955, मधुमती 1958, दिल दिया, दर्द लिया 1966, राम और श्याम 1967 और आदमी जैसी फिल्मों में सराहा गया। देवानंद की मुख्य भूमिका वाली फिल्में जैसे जिद्दी 1948, मुनीम जी 1955, अमरदीप 1958, जब प्यार किसी से होता है 1961 और राज कपूर के साथ फिल्म आह 1953, चोरी चोरी 1956, जागते रहो 1956, छलिया 1960, जिसेस में गंगा बहती है 1960 और दिल ही तो है 1963 में काम किया। मुख्य नायक के रूप में उनकी फिल्में पिलपिली साहब 1954 और फिर 1956 में हलाकू भी बड़ी हिट रही। उन्होंने कई शैलियों में भूमिकाएं की, जैसे सिंदबाद द सेलर 1952, डॉटर ऑफ ए सिंदबाद 1958 में समुद्री डाकू की भूमिका, आज़ाद 1955 जैसी एक्शन से भरपूर थ्रिलर ऑन 1952, राज तिलक 1958 जैसी ऐतिहासिक फिल्में, बारादरी 1955 जैसी सामाजिक विषय वस्तु और मुनीम जी 1955, आशा 1957 जैसी हल्की फुल्की रोमांस फिल्में उन्होंने की। दोस्तों, 1960 और 1970 के दशक में शुरुआत में उन्होंने अपने 40 के दशक में होने के बावजूद उन्होंने शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र के साथ मुख्य नायकों के रूप में फिल्मों में 25 से 30 वर्ष की आयु के चरित्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। 1950 के दशक की शुरुआत में 1970 के दशक की शुरुआत तक 1964 से पूजा के फूल, कश्मीर की कली के साथ उन्होंने अपने
नकारात्मक किरदारों में एक हास्य पक्ष भी लाया, जबकि दिलीप कुमार और राज कपूर के युवा नायक के रूप में करियर 1960 के दशक के अंत में कम होने लगे थे और राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर ने 1973 तक मुख्य भूमिकाएं निभाना बंद कर दिया था। लेकिन प्राण साहब ने अपनी भूमिकाएं जारी रखी। देवानंद के साथ उनका जुड़ाव, जो कि 1948 से शुरू हुआ था, 1970-80 के दशक में जॉनी मेरा नाम 1970, ये गुलिस्ता हमारा 1972, जोशीला 1973, वारंट 1975 और देश प्रदेश 1978 के साथ जारी रहा। प्राण ने किशोर कुमार और महमूद अली अभिनीत कॉमेडी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। महमूद के साथ उन्होंने सहयोग में साधु और शैतान 1968, लाखों में एक 1971, किशोर कुमार के साथ छम छमा छम 1952, आशा 1957, बेवकूफ़ 1960, हाफ टिकट 1962 और मनमोजी 1962 जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, बाद का करियर 1967 सेवानिवृत्ति। 1960 के दशक के अंत में प्राण साहब ने मनोज कुमार की फिल्म उपकार 1967 में एक अनुभवी युद्ध नायक मलंग चाचा की भूमिका निभाई। कल्याण जी आनंद जी का गाना कस्मे वादे प्यार वफा उन पर फिल्माया गया। इस फिल्म में प्राण ने अधिक सहानुभूति पूर्ण भूमिका निभाई। उपकार के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। मनोज कुमार ने उन्हें पूरब और पश्चिम 1970, बेईमान 1972, सन्यासी 1975 और 10 नंबरी 1976 जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में लेना जारी रखा। प्राण साहब ने इनमें से कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें उनकी खलनायक वाली छवि एक चरित्र अभिनेता की छवि में बदल गई। 1969 में के बाद उन्हें नन्ना फरिश्ता 1969, जंगल में मंगल 1972, धर्मा 1973, एक कुंवारी एक कुंवारा 1973 और राहु केतु 1978 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका की पेश की गई थी। प्राण और अशोक कुमार प्रोफेशनल और असल जिंदगी में भी बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने फिल्म अफसाना 1951 से शुरुआत करके 1951 से 1987 तक 27 फिल्मों में एक साथ फिल्मों में अभिनय किया था। उनकी अन्य फिल्मों में मिस्टर एक्स 1957, अधिकार 1971, विक्टोरिया नंबर 203 1972, चौरी मेरा काम 1975, राजा और राणा 1984 शामिल है। किशोर कुमार द्वारा गाए गए कसौटी 1974 के गाने हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है और प्राण पर फिल्माया गया गाना मजबूर 1974 का माइकल दारू पी के धंधा करता है बहुत ही लोकप्रिय हुए। 1969 से लेकर 1982 तक प्राण बॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने पद्मिनी के साथ जोड़ी बनाकर फिल्म औरत 1967 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें राजेश खन्ना सहायक भूमिका में थे। प्राण और राजेश खन्ना ने 5 और फिल्मों में एक साथ काम किया। मर्यादा 1971, जानवर 1983, सौतन 1983, बेवफाई 1985 और दुर्गा 1973 में उन्होंने जंजीर में विजय के किरदार के लिए प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन की सिफारिश की थी। यह भूमिका पहले देवानंद साहब और धर्मेंद्र को दी गई थी। लाल विग और दाढ़ी और पठान शैली के साथ शेर खान के रूप में प्राण की फिल्म जंजीर में भूमिका के काफ़ी सराहना उनको मिली थी। प्राण ने बच्चन के साथ लगभग 14 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें जंजीर 1973, मजबूर 1974, डॉन 1978, हमारा अकबर अंतानी 1977, दोस्ताना 1980, कालिया 1981, नसीब 1981 और शराबी 1984 की प्रमुख फिल्में हैं। प्राण साहब ने 1971 से लेकर 1952 तक कभी कभी विरोधी भूमिका भी स्वीकार की। वह मर्यादा, नया जमाना, जवान मोहब्बत, आनबान, रूप तेरा मस्ताना, ये गुलिस्ता हमारा, गद्दार, राहु केतु, अंधा कानून, दुनिया, इंसाफ कौन करेगा, दुर्गा, बेवफाई, होशियार जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में दिखाई दिए। धर्माधिकारी और आज़ाद, देश के गुलाम, खून का रिश्ता, इंसाफ और जंगल में मंगल में प्राण की दोहरी भूमिकाएं थी। उन्होंने 1991 में फिल्म
लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया, जो उनके बॉलीवुड करियर की एकमात्र फिल्म थी, और फिल्म में किशन लाल शर्मा की भूमिका निभाई थी। 1998 में 78 वर्ष की आयु में प्राण को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्होंने उम्र से संबंधित समस्याओं के कारण फिल्मों में प्रस्तावों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। लेकिन 1990 के दशक में अमिताभ बच्चन ने प्राण से अपने होम प्रोडक्शन तेरे मेरे सपने मृत्युदाता में भूमिकाएं करने का अनुरोध किया। प्राण ने अपने करियर के कठिन समय में बच्चन साहब की मदद करने के लिए उनमें अभिनय करके एक अपवाद बनाया। 1997 में मृत्युदाता में उनके चरित्र को वास्तविक जीवन में प्राण के कांपते पैरों की भरपाई के लिए संशोधित किया गया था, और तेरे मेरे सपने में उनके शॉट्स को बैठे हुए ही लिया गया था। 2000 के बाद उन्होंने कुछ अतिथि भूमिका भी की। दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन: प्राण साहब ने 1945 में शुक्ला एलुवालिया से शादी की और उनके 2 बेटे अरविंद, सुनील, सिकंद और एक बेटी पिंकी है। प्राण साहब की लंबी बीमारी के बाद 12 जुलाई 2013 को 93 वर्ष की आयु में मुंबई के लीलावती अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में उनका निधन हो गया। प्राण साहब एक बेहतरीन अभिनेता और दूसरों की मदद करने वाले शख्स थे। उनके अभिनय 1940 से लेकर 2007 तक जारी रहा। उनकी आखिरी फिल्म दोस्त थी। प्राण साहब बॉलीवुड के कोहिनूर थे। उनके अभिनय की तारीफ के लिए हमारे पास शब्द कम हैं। हर फिल्म में एक नया गेटअप, एक नया स्टाइल उनकी फिल्मों में होता था। उनका योगदान अमूल्य और अमर है। वो वर्षों तक लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। हमारा उनको हार्दिक नमन। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दें, फिर जल्द मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।